ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। डे 65। 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को और 48 दिवसीय आत्म गायत्री साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री आदि शिव का अनुग्रह भाषण। ओम श्री आदि शिवाय नमो नमः। आदि और अंत से रहित ज्योति स्वरूप आदि शिव का प्रिय आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। मानव जीवन का पूर्णता के विषय में मनुष्यों को जानना आवश्यक है। स्वयं को जानना या आत्म साक्षात्कार का अर्थ यही है कि इस अंड चराचर जगत को अपने भीतर धारण किए हुए अपने शरीर को समझना और उसमें अनेक परतों व अवस्थाओं में गतिशील रहने वाले मन को जानना। आदिशिव के रूप में स्थित होकर अंड या विश्व की रक्षा करना अर्थात मन रूपी साधन का आधार लेकर चलने वाले मनुष्यों को उच्चतर तत्व की ओर ले जाना ही एकमात्र उद्देश्य है। आदिशिव यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य अपने जीवन का पूर्णता के विषय के बारे में जानना है। पूर्णता यानी सिर्फ शरीर नहीं, शरीर कितने परतों से बनी है सभी को जानना है। हमारे अंदर एक नहीं, मन बुद्धि पंचभूत तत्व इत्यादि सभी है और प्राण और आत्मा मेन रूप में ये सभी में मन बहुत इम्पोर्टेंट है। मन से ही हम बने हैं मानव, तो इसके बहुत सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। और ये मन रूपी इंसान अपने आप को जानना यानी आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन ये सभी बोलते हैं और इसी को जानना है। और ये अंड चराचर जगत जो अंड से बने हैं ये पिंड मानव शरीर, उसको जानने के लिए मनुष्यों को सहायता करना ही आदिशिव का एकमात्र मेन कार्य है, वो अपना बता रहे हैं। आदिशिव के रूप में स्थित होकर अंड या विश्व, ये जो विश्व है प्रपंच है, इसकी रक्षा करना अर्थात हमारे अंदर भी पूरा अंड में जो है वो पिंड में है, यानी हमारे अंदर जो विश्व है, जो विश्व को अपने अंदर निहित मनुष्यों को रक्षा करना ही इनका अंड का रक्षा करना दोनों एक ही है, ऐसा आदिशिव कह रहे हैं। यानी हम लोगों को रक्षा करे तो साक्षात विश्व का रक्षा हो रहा है, वही उनका काम है करके। यानी ये नहीं कि वो पूरा विश्व की रक्षा नहीं करते हुए सिर्फ मानव जाति का ही रक्षा कर रहे, लेकिन हमारा उनका उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर स्थित विश्व का रक्षा करेंगे तो हम भी उसके अंदर आ जाएंगे, और जब हमारे रक्षा करेंगे तो पूरा विश्व का भी रक्षा हो जाएगा, ये कह रहे हैं। मन के निर्माण का उद्देश्य यही है कि आत्मा और प्राण एक सूत्र में जुड़कर अनुभव ज्ञान प्राप्त किया जाए। यानी मनुष्य को मन क्यों दिया गया। अन्य एम्फीबियंस जो भी है, जैसे भालू हो गए, एलिफेंट हो गए, गाय हो गई, ये सब भैंस हो गए, ये सभी भी पहले इनका रचना हुई थी और हमारा भी रचना हुई थी सेम, ऐसे दूध देकर बच्चों को पालना और डिलीवरी करके, ऐसे ये सभी बने इसलिए बने हैं एक के बाद एक का उसका डेवलपमेंट हो जाए अंदर से, उसके बाद मनुष्य मनुष्य इसलिए उनसे हटके हैं। हम भी जंतु है, पशु ही कहलाते हैं मनुष्य भी, लेकिन ये अलग से क्यों है, इस इनको मन दिया गया ताकि ईश्वर अपने रचना, ये ब्रह्मांडी रचना हमारे अंदर निक्षिप्त करके, उनके अंदर भी होते हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही परते होते हैं जानवरों में, लेकिन इंसान पूर्ण इसलिए है वो सिर्फ अपना दशा बदल दे तो वो परमात्मा बन सकता है, अन्य प्राणी नहीं। वो परमात्मा नहीं बन सकते। अगर देवता भी अगर परमात्मा बनना चाहते हैं तो वो दोबारा धरती पर जन्म लेकर मनुष्य बनना है। ये सारा कठिनाइयों को झेलते हुए उसके बाद वो परमात्मा बन सकता है, लेकिन सिर्फ मात्र मनुष्य को ही एक ऐसा एक
अपॉर्चुनिटी है वो परमात्मा बन जाए। तो इसलिए मन इनको एक दे दिया गया था। वो मन का निर्माण इसलिए हुआ था कि आत्मा और प्राण ये दोनों अलग अलग कार्य करते हैं। इन दोनों को एक सूत्र जैसा मन काम करती है। बहुत अत्यधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली है ये मन। इसलिए मन का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया है कि आत्मा और प्राणों को एक सूत्र में जोड़कर अनुभव ज्ञान प्राप्त किया जाए। अनुभव ज्ञान यानी आत्मा यहाँ जन्म लेती है, यहाँ जन्म लेती है धरती पर, और पूरा अनुभव करके जो जो अनुभव इसको इस धरती पे कष्ट हो सुख हो हर चीज वो अनुभव करके फिर अब बस मेरा अनुभव हो गया जब ऐसा बोलेगी तो शिव आके हमें ले जाएंगे। तो यही अब वो फेज अब हम लोगों का चल रहा है। हम हालांकि हम फिजिकली नहीं बोल रहे कि बस हो गया, लेकिन हमारा आत्मा कहती है, इसलिए शिव का आना पड़ा हमारे पास। आदिशक्ति कहलाने वाले जीवाणु आत्मस्वरूप आदिशिव से अलग होकर कार्य करती है। इसी से मनुष्यों की गति इस पृथ्वी पर विकसित हो रही है। यानी आदिशिव और आदिशक्ति एक ही आत्मा के अणु बने हुए थे। जब मनुष्य का शरीर बनना है तो मनुष्य का शरीर का गति होना है, तो इन दोनों को अलग होना बहुत जरूरी होता है। ये हम कई मैसेजेस में सुन चुके हैं। तो ये दोनों अलग होकर एक प्राण शक्ति बन गई है, एक आत्म शक्ति बन गई है। आत्मा आत्मा और शिव, आदि शक्ति और हमारा प्राण शक्ति या जीवाणु, ये दोनों। आदि शक्ति कहलाने वाले जीवाणु आत्मस्वरूप आदि शिव से अलग होकर कार्य करता है। इसी से मनुष्य की गति इस पृथ्वी पर विकसित होती है। अलग होकर अलग होकर चली गई शक्ति से पुनः मिल जाने के लिए ही आत्मा भी गतिशील है। अब मैं अब आदिशक्ति से इनको मिलना है, इसलिए आत्मा अब गतिशील हो गई है, वरना वो एक ही जगह तपस्या में लीन रहती है। चतुर्युगी काल तक मनुष्यों को उच्च अनुभवों को प्राप्त कराने के लिए यह मन नामक साधन रचा गया है। मनुष्य के लिए मन को रचकर उसे गतिशील करने वाली सभी उच्च शक्तियां इस समय मन के साथ मिलकर मुझ में विलीन होने का प्रयत्न कर रही है। यानी मन के साथ जितने भी साथ देकर मनुष्य के गति में हेल्प किए थे, सभी बुद्धि हो गई है और आदिशक्ति सभी अब इनके अंदर विलीन होने के प्रयत्न कर रही। कारण यह है कि काल पूर्ण हो चुका है, अतः चतुर्युगों का काल भी समाप्त होकर एक नया चतुर्युग निर्मित हो रहा है। सिर्फ कलयुग ही नहीं, कलयुग का मतलब ये 4 युग का लास्ट है कलयुग। ये कलयुग का अंत तक आ गए हैं। चतुर्युग का यानी कलयुग का कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन संधि काल में हम पहुंच गए हैं। अब पैकअप का टाइम आ गया है। इसलिए सबसे पहले एक एक करके पैकिंग हो रही है। उस पैकिंग में सबसे पहले मन को हम किसी तरह आदिशक्ति हमारा प्राणों में हम अगर उसको लेके संघनन कर दिया, तो वो प्राण शक्ति आसानी से शिव के अंदर चली जाएगी। लेकिन मन अगर संघनन नहीं हुआ तो आदिशक्ति किसी तरह काफी समय लगता है। अब अगले जन्म के मौका ही हमें नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे आत्मा चाहती है कि अब इसी जन्म को आखिरी बनाए। वो हम आत्मा का पुकार नहीं सुन पाए, उसी का ट्रेनिंग हमें दी जा रही है। जब तक हमारे मन प्राण में संघनन होकर प्राण जाकर आत्मा तक एटलीस्ट यात्रा शुरू करे तो हमें सुनाई देती है कि आत्मा क्या कह रही है। अब तक हमने प्राणों का नहीं सुना, तो ये आत्मा कहाँ कहाँ से सुनेंगे। तो इसलिए सबसे पहला मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंट्रोल में आती नहीं है।
मन को कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता। हम ऐसे सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करके किसी तरह हम बैठ जाए ध्यान करें, नहीं हो सकता। उसको हुसला फुसला कर किसी कार्य में लगाना है। वो अब अंदर उनको कुछ अच्छे अच्छे कार्य बताए तो वो थोड़ा टेम होकर हमारा बात सुनकर थोड़ा अंदर जाना शुरू वो हमेशा कुछ किसी में लगने की आदत है उसको। तो इसीलिए ये सभी दैवीय शक्तियां हमें मदद कर रही है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट वो मन है। अब चतुर्युगों का एंड में आ गया है। आत्मा और प्राण जब तक पृथक पृथक कार्य करते रहते हैं, तब तक मन एक सेतु की तरह उनका सहयोग करता रहता है। यदि प्राण आत्मा में विलीन हो जाए तो मन पूर्णतः संगनन हो जाता है। तब मनुष्य देव स्थिति तक पहुंच सकता है। केवल दिव्य आत्माएं ही सतयुग में निवास कर सकते हैं। युग परिवर्तन का अर्थ यही है, दैव स्वरूप आत्माओं को मन प्रदान करके मनुष्य बनाना, फिर मन को वापस लेकर उन्हें देव बनाना और परमात्मा से मिला देना। यानी मनुष्य को अब दिव्य मानव बनाना है पहले, उसके बाद वो देवता जब बनता है तो ऊपर की ओर खींच कर वो परमात्मा से इनको जो सोर्स है वहां इनको ले जाना है। यही है, पहले मन देकर इनको प्रॉपर पशु से मनुष्य बनाना है, तो फिर वापस लेना। ये ऐसे साइकिल बनती रहती है। आदिशिव के रूप में मेरा कार्य मनुष्यों को देवत्व में रूपांतरित करना है। इस विश्व में रहते हुए मेरा कार्य यही है कि एक नौका को लंगर डालकर समुद्र में स्थिर रखने की भांति सूर्य चंद्र और समस्त ग्रह नक्षत्र बिखर ना जाए उन्हें स्थिर रखना। ये ये कहने का ये तात्पर्य है कि ये एक नौका की तरह, नौका को जब लंगर डालते हैं तो समुद्र में स्थिर रहती है, यानी तट पर जब इनको रखना है तो लंगर डालते हैं, एक एंकर बोलते हैं उसको। वो लंगर डाल के ये समुद्र में स्थिर रखने की काम करते हैं। जिस तरह सूर्य और चंद्र, समस्त ग्रह नक्षत्र ये सभी ऐसे स्पेस में, अंतरिक्ष में ऐसे लटके रहते हैं। कैसे लटके रहते हैं? ये लंगर का काम आदिशिव ही करते हैं। यानी वो अपनी शक्तियों से, अपने शक्तियां यानी माँ भी इनमें शामिल होती है। ये अपने शक्तियों से ये एक जगह स्थिर रख सकते हैं और वो अपने कक्षा में घूमते रहते हैं, चलते हैं एक जगह। जैसे तट में नौका रहती है वैसे तो नहीं होती, वो एक उदाहरण लिया उन्होंने। लेकिन यहाँ तो ये ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र सभी वो अपने कक्षा में घूमते हुए वहां लटके पड़े होते हैं। वो कैसे संभव होता है एक स्पेस में, शून्य में वो इस तरह लटकना? पूरा एक एक अपने अंदर एक ब्रह्मांड, यानी सूर्य अपना अपना लोक है, उनका अपना है, और चंद्र का अपना लोक है, और ग्रहों का अपना अपना लोक है। हमें तो प्लैनेट्स दिखते हैं, वो सब ही वहां पर स्थित देवी देवताएं, उनका अपना कार्य है। ये सभी कैसे संभव हो पा रहा है? तो ये समुद्र और नाव में, नाव किस तरह चला रहे हैं और लंगर डाल के इनको स्थिर रख रहा है, उसी तरह वहां पे हो रहा है। समस्त विश्व में फैला हुआ, हाँ, इन्हीं ग्रह गोलों में हमारा पृथ्वी भी है, उस अंतरिक्ष में घूमने वाली। हम इस तरह घूम रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, मर रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं, ये सभी उस धरती गोल के अंदर ही चल रहा है। और वो ये धरती जो है अंतरिक्ष में लटकी हुई है। ये सब संभव हो पा रहा है आदिशिव की वजह से। ये बिखेर ना जाए उन्हें स्थिर रखना, ऐसे रख रहे हैं। समस्त विश्व में फैला हुआ कार्यरत आदिशिव नामक मैं एक ही उच्च अणु हूँ। बोल रहे ये मैं एक ही, एक अणु हूँ, उच्च कोटि का अणु हूँ। हम बातों में सिर्फ उच्च कोटि का अणु कह रहे हैं, लेकिन वो बातों में नहीं आने वाला अणु है ये, साक्षात आदिशिव। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक आदिशिव अणु ही विद्यमान होता है, क्योंकि जो भी अणु सब कुछ त्याग कर निर्मलता को प्राप्त कर लेता है, वह स्वतः ही मुझ में विलीन हो जाता है। यानी अलग अन्य
जो आत्मा के अणु, आत्मगर्भ बीज अणु है, जो पारे के अणु है, वो सेम अणु कई होते हैं, वो मिलकर एक ही अणु कहलाते हैं। वैसे नहीं है आदि शिव के अणु, ये एक ही अणु के होते हैं, क्योंकि अन्य जो अणु है वो निर्मल बन जाते हैं। अब उनके अंदर कुछ भी और नहीं होती है, और सिर्फ निर्मलता ही होती है। वैसे अणु आदि शिव के अंदर चले जाते हैं, और वो सभी मिलकर एक ही अणु आदि शिव अणु कहलाते हैं। यानी जब निर्मल बन जाता है एक अणु, उनके अंदर और कुछ नहीं रहता, वो सभी आदि शिव के अंदर चले जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उनका अस्तित्व नहीं होता, अलग अणु बन के फिर से बाहर नहीं आता। तो वो ही है, यानी एक बार शिव के अंदर चले गए, जब तक शिव नहीं बोलेंगे उनको, वो विस्तृत नहीं होंगे जिस तरह अभी हो रहे हैं। उनके कण अलग होकर काम कर रहे हैं, वैसे वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। आदि शिव तो एक ही है अणु, कहने का तात्पर्य यही है। क्योंकि जो भी अणु सब कुछ त्याग कर निर्मलता को प्राप्त कर लेता है, वह स्वतः ही मुझ में विलीन हो जाता है। अतः यह समझना चाहिए कि एक निर्मल ब्रह्मांड में अणु अकेला ही पृथ्वी और सभी अवस्थाओं का संचालन करता है। इस विश्व में आदि शिव नाम धारण कर एकमात्र अणु रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। आदि शक्ति भी मेरे साथ विलीन होती है, और सभी अवस्थाएं भी मुझसे जुड़ती जाती है। ब्रह्मांड में मेरा कार्य यही है कि सभी ग्रह अपने गति से सुचारू रूप से चले। मैं ही उन्हें बिखरने से बचाता हूँ और पृथ्वी की रक्षा करता हूँ। प्रत्येक मानव आत्मा अनेक पारे के कणों को धारण करती है, फिर भी एक आत्मा अणु को पृथ्वी पर भेजकर मन के साथ कार्य करने देना, फिर मन को हटाकर उसे आकाश की ओर आकर्षित करना। इस कार्य के लिए मैं प्रत्येक मानव आत्मा को अपना एक आत्मकण प्रदान करता हूँ। यानी ये एक आत्मकण मनुष्य को प्रदान करता है, अपने अंदर से एक आत्मकण प्रदान करता है, ताकि वो, और उसको मन देते हैं, बुद्धि देते हैं, बहुत कुछ, लेकिन यहाँ मन की बात हो रही है, तो ये मन देते हैं। और प्राण शक्ति अपने से अलग करके वो जो अणु, जो आत्मा अणु ये देते हैं, वो वो हाफ हाफ में बदल जाती है, और होल बनकर एक आत्मा और एक प्राण शक्ति बन जाती है, जीवाणु। तो फिर मन भी देकर वो नीचे भेज देते हैं। जब ये मनुष्य पूरी तरह जिंदगी जीकर अनुभव प्राप्त करता है, जिस अनुभव प्राप्त के लिए ये धरती पर आया है, वो कार्य खत्म होने के बाद या फिर खत्म करवा के ये मन को हटा देंगे, अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप वो कार्य चलती है। मुक्ति इतना आसान कार्य नहीं है, इनका बहुत कुछ, इनका मैनेजमेंट व्यवस्था करने के बाद ही हमें, ऐसे ही हम तपस्या कर लिया हम चले गए, ऐसा नहीं होता। ये इतना सारा मैनेजमेंट इन लोगों को, देवताओं को करना पड़ता है, जो हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं। अनुभव यानी बातों से, सिर्फ बातों से अनुभव हमें हो रहा है। अंदर के अनुभव के लिए हमें कई कठिन कठिन तपस्या, ध्यान साधना करना पड़ता है, ये सभी जानने के लिए, प्रत्यक्ष रूप में अंदर महसूस करने के लिए। हमें सिर्फ अभी मैसेजेस के रूप में हमें ये सब अनुभव किया जा रहा है। अतः इस पृथ्वी पर रहने वाले हर मानव आत्मा को एक आदिशिव कण प्रदान किया गया है, यह सत्य समझे। यानी सबको एक एक आदिशिव कण भी दिया गया है, ये सभी चलाने के लिए, क्योंकि हमें तो एक आत्मा के कण प्रदान किया है, और वो शक्ति और शिव बन के हमारे अंदर काम कर रहे हैं, आत्मा और प्राण बन के। अब हमारे लिए एक आदि शिव कण भी दिया गया है, सभी कणों के साथ। सभी मनुष्य अपनी अपनी इच्छाओं और अनुभवों को पूर्ण करके जीवन के अंत में जब समय आता है, तब मैं
मैं मन को अपनी ओर आकृष्ट करता हूँ, प्राण रूपी आदि शक्ति को भी अपने ओर खींचकर एकीकृत कर लेता हूँ। मैं किसी भी अवस्था में न बंधने वाला न मुक्त होने वाला एकमात्र कण हूँ। यानी हमारे सिर में ये बंदी नहीं बनते, ये रूलर है। जब तक प्रत्येक मनुष्य का लाइट ब्रिज सूर्य के केंद्र स्थित परमात्मा को नहीं छू लेता है, स्पर्श कर लेता है, तब तक मैं उस पुल के अग्रभाग में एक ज्योति की भांति चमकता हुआ आकर्षण शक्ति, जो आकर्षण करना वो शक्ति होता है, वो प्रदान करते रहते हैं। या ये कह रहे हैं, ये हमारे हर आत्मा से शुरू होकर एक लाइट ब्रिज बनती है जब हम एक उच्च कोटि को अवस्था प्राप्त करते हैं अंदर। किसी की सबको लाइट ब्रिज होती है, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होते। अभी तो हमें हमारे अंदर थोड़ा बहुत फूट अंकुरित हुआ था शायद, इसीलिए अगस्त्य महर्षि हम सबको इकट्ठा कर लिया है और वो लाइट ब्रिज को बढ़ा रहे हैं। देवताओं को लाइट ब्रिज की शक्तियां हमें दिए गए और अगस्त्य महर्षि स्वयं अपने लाइट ब्रिज से जोड़ दिया था। ये सभी कर रहे हैं, वहां भी बहुत कार्य चल रहा है। हम सूर्य के अंदर परमात्मा जो है वहां तक पहुंचने के लिए, तो वो ही कह रहे हैं आदिशिव कि जब तक मनुष्यों के लाइट ब्रिज जो है, जो वो पूरी तरह लंबी बन बनकर वो एकदम से हमारा आत्मशक्ति इतना ज्यादा बढ़ना है, तो इसीलिए एक एक शिवकण हमसे जुड़े जा रहे हैं, हमें शक्तियां देते जा रहे हैं, हमारे अंदर परिवर्तन लाते जा रहे हैं। ये सब होकर एक लंबा सा लाइट ब्रिज बनकर सूर्य तक, जब परमात्मा के कोर, सूर्य के कोर वहां तक हम जब तक परमात्मा को टच ना कर लेते, तब तक ये वेट करेंगे। तब ये तब तक आदिशक्ति को भी अपनी ओर आकर्षित करते जा रहे हैं, साइड बाय साइड। ये चलती रहेगी, ये लंबा टाइम लगेगी ये। तो बोल रहे हैं, लाइट ब्रिज मनुष्य का सूर्य के केंद्र स्थित परमात्मा तक, वहां तक वो छू ना लेता, तब तक मैं उस पुल के अग्रभाग में स्थित होता हूँ, एक ज्योति के भांति वह चमकता हुआ वहां हमारे लाइट ब्रिज के अग्रभाग में रहेंगे। यानी हर एक मनुष्य के अंदर जो लाइट ब्रिज है, वहां उनके उनके अपने अपने आदि शिव कण वहां रहेंगे। वहां रहकर कितने करोड़ों बिलियन ट्रिलियन आत्माएं हैं, उनके सभी के लाइट ब्रिज में ये स्थित रहते हैं। लेकिन जब तक ये लाइट ब्रिज के अपने आत्मा की आराधना करते हुए, प्राण शक्ति की आराधना करते हुए इस ध्यान की ओर जब तक इंसान नहीं बढ़ता, उनको ये सभी पता नहीं चलता। तो वो कह रहे हैं कि हमारे हम सब जो अभी आत्मसात करने की कोशिश जो हम कर रहे हैं, श्री चक्र की पूजा कर रहे हैं, हमारे लाइट ब्रिज के अग्रभाग में एक लाइट बनकर, ज्योति बनकर वहां स्थित होंगे और वहां से ये काम करेंगे। तो आकर्षण नामक ये चीज वो प्रदान कर रहे हैं, प्रदान करके अट्रैक्शन यानी चुंबकीय शक्तियां वो हमें दे रहे हैं, देकर हमें भी खींच रहे हैं। और हम अपने मन के साथ काम करने के लिए ये शक्ति तो बहुत जरूरी है, आकर्षण। इसीलिए चुंबकीय शक्तियां, मैग्नेटिक एनर्जीज दिए जा रहे हैं। आकर्षण प्रदान करता रहता हूँ। जैसे ही मनुष्य मुक्ति की कामना करते हैं, मैं गति आरंभ करता हूँ। यानी हमें स्वयं, हम बोल रहे हैं, वो हम सोच रहे हैं कि हम मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जब तक नहीं चाहते कि हाँ मुझे मुक्ति चाहिए, वो कामना बड़े डीप होना चाहिए। यानी बुद्धि भी उसको एक्सेप्ट करना है। पहले बुद्धि एक्सेप्ट करे तभी तो मन भी एक्सेप्ट करेगी। तो ये कार्य चल रहा है। मनुष्य मुक्ति की कामना करते हैं, मैं गति आरंभ करता हूँ। जीवाणु पर शक्तियां अतिशय रूप से बरसा कर उसे मुझ में संघनन होने में सहायता करता हूँ। यानी जीवाणु भी संघनन होने के लिए ये अट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए वो शक्तियां उनको भी प्रदान कर रहे हैं। प्राण आत्मा की ओर बढ़ना शुरू करता है, तो मन भी तुरंत उससे जुड़ जाता है। मेरी प्रबल चुंबकीय शक्तियां मन को भी आकर्षित करती है। श्वास संघनन होना, प्राण संघनन होना,
मन संगनन होना, ये सब करवाना ही मेरा कार्य है। युग परिवर्तन के इस काल में मैं प्रबल चुंबकीय शक्तियों का वर्षा करता रहता हूँ। यानी ये चुंबकीय शक्तियों का बरसात करेंगे हमारे ऊपर। ये युग परिवर्तन का कार्य पूरी तरह जब तक ना हो, हमारे लाइट ब्रिज जब तक सूर्य के अंदर कोर तक ना पहुंचती, तब तक ये अपने चुंबकीय शक्तियों का वर्षा हमारे लाइट ब्रिज के एड्ज में रहकर करते रहेंगे। ये सत्य को जान लीजिए। श्री चक्र ध्यान करने वाले प्रिय मानव आत्माएं सतयुग के प्रेम द्वार को पार करके भीतर प्रवेश कर चुके हैं। इसीलिए मैं भिन्न प्रकार का कार्य कर रहा हूँ। अन्य मनुष्यों के मन और प्राण के एकीकरण तथा मुझ में संगनन होने तक मैं प्रतीक्षा करता हूँ। अन्य लोग जो श्री चक्र ध्यान साधना नहीं कर रहे हैं, जो लोग आत्मलिंग लेकर अगस्त्य जी का वो पूजा नहीं करे थे और वो अब श्री चक्र ध्यान साधना नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए, वो जो अन्य मनुष्यों के लिए ये मन और प्राण एकीकरण के लिए वो तो हेल्प नहीं करेंगे। वो स्वयं को करना है। वो कोई भी अपने अपने कोई भी अपने अवस्था से ऊपर उठकर कोई भी गुरु का आश्रय करके वो खुद ही स्वयं को चलना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ता पर अभी वो आए नहीं, तो तब तक ये वेट करेंगे। हमारा वेट किया था, हम कई जन्म ऐसे कर करके उन लोगों की तरह अब इनके बातों में आकर यहाँ आ गए हैं, गुरु के बात सुन लिया। अब वो भी जब तक करेंगे तब तक वो वेट करेंगे। वो बोल रहे हैं जब तक मन प्राण में विलीन हो जाएगा तब तक ये उन लोगों के लिए वेट करेंगे। उद्धार उनका भी हो जाएगा। सत्ययुग के बीज बनकर गहन साधना करते हुए प्राण शक्ति के संगठन में सहायता कर रहे हैं, जो दिव्य मनुष्यों के सिरोभाग में ही मैं निवास करने का प्रयत्न करता हूँ। यानी हमारे लिए अलग लाइट ब्रिज से उतर कर हमारे सिर में ये अंदर आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। बोल रहे हैं कि जो लोग मन को संघनन करके प्राणों में विलीन करने करके प्राण आत्मा में विलीन करने के लिए हेल्प के लिए ये ध्यान साधना सभी कुछ प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे दिव्य मनुष्यों के आत्माओं के लिए उनके सिरोभाग में निवास करने के प्रयास मैं करूंगा। आदिशक्ति नामक प्राण शक्ति संघनन होकर लाइट ब्रिज से होकर यात्रा करती है और उसके अग्रभाग तक पहुंचती है। मैं लाइट ब्रिज के अग्रभाग से निकलकर सिरोभाग तक पहुंचता हूँ। यानी इनकी अपना यात्रा बता रहे हैं। बाद में ये सभी ये पूरा ऊपर कहे गए सभी जब होंगे, मन को संघनन होना, प्राणों में आना और प्राण की यात्रा शुरू करना, शुरू तो हो गई हमारे प्राणों की यात्रा, लेकिन जब मन हम को अपने मन को लेकर कहीं बाहरी चीजों पर लगा देते, वो वापस आती रहती है। आदिशक्ति उस तरह यात्रा करना फिर वापस आना, वो अपनी बोरी बिस्तर बांध कर वो चलती रहती है, तो हम मन को यही लगाए हुए बैठे हैं, तो वापस आती रहती है। तो यह यात्रा सफलता अभी तक नहीं हुआ, तो ये सब चलेंगे। जब ऐसा होगा, ऐसा अमृत घड़ी आएगी, तो वो कह रहे हैं जब प्राण जीवाणु लाइट ब्रिज की ओर अपनी यात्रा शुरू करेगी, तो मैं भी वहां से उतरकर एड्ज से उतरकर आ जाएंगे। दन यानी दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के सामने आमने सामने आ जाएंगे। जब इनका संगम होगा तो ये आदिशिव जाकर ये माँ आदिशक्ति हमारा प्राण शक्ति के काम करने के लिए हमारे अंदर चले जाएंगे और माँ आदिशक्ति शिव का कार्य लेकर वो बाहर चली जाएगी। इस तरह इनका काम हो जाएगा। मैं लेट ब्रिज के अग्रभाग से निकलकर सिरोभाग तक पहुंचता हूँ और भीतर जीवाणु ग्रह यानी जीवाणु का ये जो घोंसला है वहां तक पहुंचकर प्राण शक्ति का रूप लेकर ये काम करेंगे। प्राण का निवास स्थान यानी घोंसला, जो जीवाणु का घोंसला है, वो ही इनका अब बाद में निवास स्थान अपना बन जाएगा। यानी ये अब लाइट ब्रिज के अग्रभाग में नहीं रहेंगे, माँ आदिशक्ति रहेगी वहां पर। ये अपना अपना स्थान बदलेंगे।
लाइट ब्रिज का अग्रभाग मेरा भी निवास हो जाता है और वही आदिशक्ति का भी स्थान बन जाता है। यानी इनका भी अग्रभाग में निवास स्थान था और वहां से ये हटकर जीवाणु के घोंसला में चले जाएंगे और जिनका निवास स्थान है वहां आदिशक्ति चली जाएगी। स्थान परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए सभी दिव्य स्थितियों को प्राप्त कर सकेंगे। यानी वहां मेन उन लोगों का स्थान परिवर्तन हो रहा है तो हमारा स्तर भी बढ़ जाएगी। प्राण तथा जीवाणु का घोंसला के रूप में कार्यरत अन्य शिवांश, यानी अरुणाचलेश्वर जीवाणु का घोंसला बनने की वादा किया है और वहां के ज्योति के रूप में कोई और अग्निश्वर, इस तरह सभी आत्मा के अणु जो है, आत्मगर्भ बीज, वो सभी शिवांश जो है वो कार्यरत है जीवाणु के घोंसला में। तो पारद शक्तियों को मेरे साथ पूर्ण रूप से मिलकर कार्य करने का प्रयास करेंगे। यानी ये आदि शिव जब आएंगे तो वो जब अब तो निर्मल बन चुके हैं, वो सभी इनके अंदर विलीन होकर काम करेंगे, अंदर सभी मिलकर काम करेंगी। किंतु 108 दिनों की आराधना पूर्ण होकर जीवाणु लाइट ब्रिज के अग्रभाग तक पहुंचे बिना मैं पूर्ण गति नहीं ले सकता हूँ। यानी मैं पूरी तरह काम तब तक हाथ में नहीं ले सकता। ये 108 दिनों की आराधना पूर्ति होगी, हम यानी हम लोग बहुत अच्छी तरह करना होगा, ये बहुत ध्यान और भक्ति पूर्वक। इसीलिए ये मैसेजेस इतना इम्पोर्टेंट है। तो पूरी तरह ये होकर होकर ये जीवाणु लाइट ब्रिज में अपना यात्रा पूरी तरह अग्रभाग में वहां पहुंचेगी। तब तक ये अपना गति अच्छी तरह नहीं करना शुरू नहीं कर सकते ये, क्योंकि इनको बाहर रहने की आवश्यकता होती है। जो लोग भक्ति में पिघल कर ध्यान कर रहे हैं, आंतरिक और बाह्य आवश्यकताओं को घटा रहे हैं और मन को संगनन करके प्राण को मुक्त कराने के प्रयत्न कर रहे हैं, उनके सिरोभाग में मैं पूर्णता से मिलकर कार्य करता हूँ। यानी जो लोग अपना, देवता लोग अपने शक्तियां देकर अपना प्रयास तो खूब कर रहे हैं, लेकिन हम अपने उद्धार के लिए हमें भी तो काम करना है अच्छी तरह। यानी ये अंदर की बात है। बाहर समझ के हम बैठकर श्री चक्र के सामने बैठकर वो थोड़ी देर 24 मिनट्स का वो बैठना, उससे नहीं काम होगा। वो हमें पूरी तरह अंदर उसके अंदर विलीन होकर काम करना होगा, तब भी ये काम संभव होगा। तो तभी हमारा मन संघनन होगी प्राणों में और प्राण जाकर मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हुए लाइट ब्रिज के एड्ज तक पहुंचकर शिव में विलीन हो जाएगी। फिर बाहर आकर वो काम करेगी और शिव यहाँ पर आ जाएंगे हमारे अंदर। तो तभी ये सिरोभाग में पूर्णता मिलकर कार्य करता हूँ। मेरी गति कैसे होती है? शिव की शासन लीला, शिव की शासन कैसे होता है? यानी अब शिव का शासन शुरू हुआ है, वो कैसा होता है वो हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। शरीर में आपकी शीतलता बढ़ेगी, शिव का शासन शुरू हो जाएगा और आपके शरीर में शीतलता बढ़ेगी। चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक एनर्जी अधिक हो जाएगा। आकर्षण शक्ति अत्यधिक हो जाएगी, यानी हमारे अंदर वो मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से हमारे अंदर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ये मेयर अट्रैक्शन नहीं है, ये अंदर की आकर्षण शक्ति है, वो बढ़ जाएगी। और विचार, हमारे जो विचार हैं और वाणी और कर्म जो हम काम करते हैं वो एक ही सरल रेखा में आ जाएंगे। यानी जो हम विचार करते हैं, वाणी में हम बोल भी वही बोल बोलेंगे और कार्य भी वही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि चंचल होकर मन में जो एक विचार आ गया, लेकिन अब हम बोलते वक्त कर पाऊंगा कि नहीं, शायद मैं करूंगा, ऐसा बोलेंगे। उसके बाद कार्य करते वक्त और कुछ और बन जाएगी वो। वैसा नहीं, वो एक ही सरल रेखा में बन जाएगी और शून्य अपार बढ़ेगा। यानी हमारे अंदर शून्य जो जगह वो बनेगी, शून्य शक्ति बढ़ जाएगी हमारे अंदर। स्पेस बनेगा, स्पेस बनेगा हमारे अंदर, तब भी जाकर हमारे अंदर वो शक्तियां फैल फैल सकते हैं। वरना हम अंदर शून्यता बढ़ेगी नहीं तो ये शक्तियां अंदर फैल नहीं सकते। तो शून्य शक्ति जो मेन है,
वो शून्य शक्ति बढ़ेगी, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। आपकी रूपरेखा और गति में भी परिवर्तन आ जाएगा, यानी हमारे पूरी तरह रूपांतर हो जाएगा, यानी हमारे बाहर रूप भी वो भी बदल जाएगी। यानी नाक नक्शा नहीं बदलेगी, वो ढांचा ऐसे ही रहेगी, लेकिन वो तेज आभा की वजह से हमारे अंदर रूपरेखा में परिवर्तित हो जाएंगे हम। मन कई बार अलग अलग पृथक होकर, कभी कभी निष्क्रिय होकर काम करेगी, यानी ऐसा अनुभव हमें होगा। यानी मन क्या करेगी, संगनन तो हो जाएगी, लेकिन हम तो मनुष्य हैं, मन तो चाहिए। मन सेपरेट, वो बुद्धि और वो सभी नहीं होंगे, वो अलग से काम करेगी। फिर एकदम से वो चुप हो जाएगी, निष्क्रिय भी हो जाएगी। ऐसा हम अनुभव करेंगे। समय के कारण होने वाले परिवर्तनों को समझ लीजिए, और अगर ऐसा समझ लिया तो उच्च अवस्था को आप प्राप्त कर सकते हैं। श्री आदिशिव का संपूर्ण आशीर्वाद।